फ्रेंड्स, जैसा कि अभी रविंदर ने बताया, मेरा नाम अशरफ जहीर खान है और मैं बेसिकली गया कराने वाला हूँ। और पॉलीमर साइंस में हमने इंजीनियरिंग की, कलकत्ता की रेप्यूटेड कंपनी में जॉब कर रहे थे। उसी वक्त ये बिजनेस देखने को मौका मिला। बिजनेस क्या है, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब कुछ अभी मैं आपसे थोड़ी देर चर्चा करूंगा। बस सिर्फ आपको ब्लैंक कैसेट की तरह रिकॉर्ड कर लेना है कि जो चीज आज बताई जा रही है, क्या ये चीज आपके लिए है कि नहीं। फैसला बाद में कीजिएगा, यस या नो का। आज सिर्फ समझिए और सुनिए और समझिए। जॉब करते हुए इस बिजनेस की शुरुआत की थी, क्यों की थी, अभी मैं आपसे बातें करूंगा उस पर। वाई, क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए वाई सबसे बड़ा कारण होता है। और ये पूरी प्रेजेंटेशन मैं एक स्लाइड के द्वारा आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा, है ना। ये बिजनेस करने के लिए मेरे सबसे बड़ा जो मेरा रीजन था, वो था मेरे पास टाइम की फ्रीडम चाहिए थी। मेरे पास टाइम नहीं था। मैं जिस फैक्ट्री में जॉब करता था, सुबह 8 बजे से ड्यूटी होती थी, रात के 8 बजे छुट्टी होती थी। घर आते थे 10 बजते थे, सुबह में 5 बजे सुबह में उठना पड़ता था, 7 बजे सुबह में घर छोड़ देना पड़ता था। यानी कि सुबह से लेकर रात तक अपने प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में बिजी था। तो मेरे पास समय नहीं था मैं माँ बाप से मिलने के लिए। मैं कलकत्ता में रहता था, माँ बाप गया में रहते थे। वो रिटायर हो चुके थे, उनके पास रिटायर्ड लाइफ में उनको सपोर्ट करने की जरूरत थी। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को देखा, तो एक चीज ये मुझे समझ में आ गया इसमें, कि पैसे के साथ साथ समय की भी आजादी मिलेगी इस बिजनेस में। पैसे तो मिलेंगे ही, साथ साथ उस पैसे को यूज करने के लिए क्वालिटी टाइम भी मिलेगी। और सबसे बड़े टाइम फ्रीडम होगा, बॉस फ्रीडम होगा। हाँ, तो मैंने देखा कि अगर मैं इस बिजनेस को करके कामयाब होता हूं, तो मुझे मेरे पास टाइम की फ्रीडम होगी, तो मैं चॉइसेस होगा कि मैं जॉब में रहूं या बिजनेस करके अपने माँ बाप के साथ रहूं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस बिजनेस को टाइम फ्रीडम के लिए ज्वाइन किया था। हर व्यक्ति का अपना अलग रीजन हो सकता है। जो भी आपके रीजन होंगे, आपको अपना रीजन ढूंढना है। इस प्रेजेंटेशन के दौरान मैंने अपना रीजन ढूंढा था कि मुझे टाइम की फ्रीडम चाहिए थी, और जो मैंने पा लिया। आज पूरी फैमिली यूनिक कंसेप्ट से एंजॉय करते हैं, माँ बाप वाइफ बच्चों के साथ रहते हैं, है ना। तो ये सब कुछ आपको भी मिल सकता है अगर आप चाहेंगे, तो सब कुछ आपके चाहने पर है। मैं अगर आपके सामने खीर रख दूं और मैं ये कहूं कि खीर बहुत मजेदार है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप एक चम्मच खीर को चखेंगे नहीं, कि वाकई में खीर मजेदार है कि नहीं। जब चखेंगे तब समझ में आएगा। मैं बहुत कुछ बता दूं कि बिजनेस ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। लेकिन आप जब बिजनेस को करेंगे, आप जब आपको अचीवमेंट मिलेगा, तब समझ में आएगा कि बिजनेस वाकई में कितना मजेदार है। ठीक है, तो ये पूरे प्रेजेंटेशन को मैं एक पीपीटी के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वेलकम है फिर से आप लोगों का आज के इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में। जैसा कि आपसे बातें किया अभी थोड़ा पहले कि वाई, मैंने क्यों किया बिजनेस को, आप क्यों करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वाई के बाद लिखा हुआ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। आज के डेट में सेकेंडरी सोर्स की क्या जरूरत है, क्या इसका इंपॉर्टेंस रोल है हमारी जिंदगी में, इस चीज को हमें समझना है। देखिए, हम आप हर जगह अपने प्राइम ऑक्यूपेशन में कहीं ना कहीं बिजी हैं। हम भी बिजी थे, आप भी बिजी है, लेकिन अचानक हमें क्या सूझा कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने टाइम फ्रीडम के लिए ज्वाइन किया, आपका अलग रीजन होगा। सेकेंडरी सोर्स आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना तेजी से ऊपर जा रहा है कि एक इनकम से लोगों के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। तो दूसरे तीसरे इनकम की तरफ लोगों को मूव करना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ एडिशनल इनकम के बारे में लोग सोच रहे हैं। कोरोना काल में न जाने कितने लोगों की नौकरियां चली गई। तो अगर उनके पास, तो वो लोग हैंग टू मौत है, उनके घर में इनकम बंद है। अगर सेकेंडरी सोर्स रहता तो आज उनके घर में दाल रोटी चलती रहती। कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति को आज के डेट में सेकेंडरी सोर्स की जरूरत है। ठीक उसी तरह से जैसा से हम लोग 4 व्हीलर घर से निकलते हैं लेकर, तो वो 4 चक्के की हवा के साथ साथ स्टेपनी की भी हवा चेक करवा लेते हैं। सेकेंडरी सोर्स बस इस तरह से समझिए कि घर में अगर हमारे पास गैस का कनेक्शन है, चूल्हा का, तो एक सिलेंडर नहीं 2 सिलेंडर होना चाहिए। एक वाले का दिल तो हमेशा धक धक करता रहता है कि खाना बनते हुए अगर खत्म हो गया तो क्या होगा। जिसके पास 2 सिलेंडर है, उसको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। खत्म हुआ दूसरा लाके लगा लेगा, खाना बना लेगा। तो लाइफ में भी इसी तरह से इजी लाइफ चलती रहे, इसके लिए सेकेंडरी सोर्स की बहुत जरूरत है। मैं फ्रेंड्स बताऊं कि मैं जिस फैक्ट्री में जॉब करता था, उस फैक्ट्री में मेरे सामने कई लोगों को देखा था निकलते हुए। अच्छे भले काम करके गए, बाद में पीछे से कॉल जाता है कि आपको कल से आने की जरूरत नहीं है। तो ये डर बना रहता था कि कल को अगर मेरे को फोन चला जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा।
टाइम 24 आवर्स होंगे, इनकम जीरो हो जाएगी। और जब इनकम जीरो होती है तो कैसी छिटपटाहट लगती है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं इस बात। तो आज के डेट में सेकेंडरी सोर्स बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहे हैं, दिन ब दिन हर प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, जॉब्स लोग जो है उनसे भी जॉब में कट हो रहा है, 50 से एबव के लोगों को आज के दिन में जॉब में लिया नहीं जा रहा है। तो बहुत सारे चैलेंजेस जॉब्स में भी आ रहे हैं, है ना। आइए हम लोग देखते हैं कि हम जो इनकम बनाते हैं उस इनकम को मैनेजमेंट की जबान में लीनियर इनकम कहा जाता है। ये लीनियर इनकम की विशेषता क्या है, इसके गुण क्या है, इसके अवगुण क्या है, इसे हमें समझना जरूरी है। अगर ये हम समझ जाएंगे तो फिर बिजनेस में ये आसान हो जाएगा। लीनियर इनकम का डिफिनेशन होता है रेट इनटू टाइम। हर व्यक्ति की इनकम इसी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक काम करने के दर पे, एक काम करने के समय पे। उसका क्या रेट है और वो कितना समय दे रहा है। एक मजदूर है, सुबह से लेके शाम तक काम करता है, 8 घंटा काम करता है, उसकी इनकम 500-600 रुपए पर डे की है, उसे शाम में वो पैसे मिल जाती है ना। तो हर व्यक्ति की, अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है तो उसे अपने रेट को बढ़ाना होगा या अपने वर्किंग टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देखा गया कि टाइम हमारे पास मैक्सिमम है, रेट हमारे पास मैक्सिमम हो चुका है। टाइम मैक्सिमम इसलिए कि 24 घंटा से ज्यादा हमारे पास समय नहीं है, इससे ज्यादा हम चाह करके भी टाइम किसी जगह पर नहीं दे पाएंगे, जबकि पॉसिबल नहीं है 8 घंटा 12 घंटा मैक्सिमम, क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। रेट कंपटीशन का दौर चल रहा है, हम चाह करके भी रेट को ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। 2 रुपए 4 रुपए के मार्जिन पे काम हो रहा है आज के डेट में बिजनेस में। रेट सपोज कि कोई डॉक्टर है, 500 रुपए रेट है, चाह करके भी 1000 रुपए नहीं कर पाएगा, क्योंकि बगल वाला डॉक्टर 500 रुपए में देख रहा है। तो हर जगह पे मैक्सिमाइज हो गया, यानी कि ये एक तरह से कि लिमिटेशन लग गया है, उससे ज्यादा आप चाह करके भी नहीं बढ़ा पाएंगे। जब ये दो चीज हमारी मैक्सिमाइज हो जाती है तो हमारी इनकम भी यहाँ पर मैक्सिमाइज यानी कि लिमिट हो जाती है जाकर। और इसमें क्या होता है कि इस लिमिट इनकम से हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, किसी तरह से घर का गुजारा चल जाता है। चलिए आइए, ये हमारे लीनियर इनकम की मेरिट्स है। रेट बढ़ा देते हैं तो इनकम बढ़ जाता है, और टाइम बढ़ा देते हैं तो इनकम बढ़ जाता है। लेकिन जिस चीज का मेरिट होता है उसका डिमेरिट्स भी होता है। इस लीनियर इनकम का सबसे बड़ा डिमेरिट्स ये है कि अगर हमारा रेट जीरो हो गया, टाइम 24 आवर्स, 24 घंटा हमारे पास समय है दोस्त, लेकिन रेट जीरो, हॉस्पिटलाइज है, बीमार पड़ गया, दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, 24 घंटे समय है, लेकिन रेट हमारी क्या होगी, जीरो हुआ, तो हमारी इनकम भी जीरो हो जाएगी। ये एकदम कटु सत्य है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, ये 0 into something is equal to 0, है ना। चलिए दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारा टाइम भी एक ना एक दिन जीरो होना है। जिस दिन टाइम जीरो हो गया, साथ रेट भी उस दिन जीरो हो जाएगा। दुनिया से गुजर जाएंगे, हमारा रेट जीरो, हमारा हाथ पे काम करना बंद, हमारे रेट भी जीरो, टाइम भी जीरो, और उस सिचुएशन में हमारी फिर इनकम जीरो हो जाएगी। सारी नॉलेज, सारा डिग्री, सारा स्किल हमारा धरा का धरा रह जाएगा, उससे कुछ भी होने वाला फिर नहीं है। और अगर इनकम जीरो हो गई तो फिर घर में क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इसका डिमेरिट्स है लीनियर इनकम का, कि रेट जीरो होता है तो भी जीरो, इनकम जीरो, टाइम जीरो होता है तो भी इनकम उसकी जीरो हो जाती है। तो क्या हम लोग जिंदगी में इसीलिए काम कर रहे हैं कि हमारा कुछ भी एक जीरो हो गया तो हमारी जीरो हो जाएगी? अब बदकिस्मती से कहा जाता है कि दुनिया का 96 से 99% आदमी इसी लीनियर इनकम के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसीलिए वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में है। लेकिन जिन लोगों ने इस लिमिटेशन को तोड़ा है, इस रेशियो को तोड़ दिया है, इससे बियॉन्ड गए हैं, वही लोग आगे चल के लाइफ को लीड करते हैं, और वो लीनियर इनकम नहीं, एक अलग इनकम बनाते हैं। वो इनकम क्या है बाद में आपको मैं बताऊंगा। जो हम लोग इनकम बनाते हैं, जो भी इनकम हो, 1000 रुपए कमाए, 10,000 कमाए, 50,000 कमाए, लाख रुपए कमाए, हर आदमी की अपनी इनकम होती है, अपना रेट होता है, उस हिसाब से उसको इनकम मिलती है। और उस इनकम के हम लोग दो पार्ट करते हैं, एक है एक्सपेंस, दूसरा है सेविंग्स। ऑन एवरेज देखा गया कि 80% हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खर्च हो जाते हैं, 20% हम लोग किसी तरह से उस पैसे को बचा पाते हैं। और इस सेविंग्स में भी हम, जबकि आज की डेट में इस महंगाई के दौर में इस सेविंग्स को बचाना, सेविंग्स करना बहुत महंगा काम है। पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, चावल के दाम बढ़ गए, जीएसटी लग गया, प्राइस हाइक हो गया। कहने का मतलब यह है कि हम चाह करके भी सेविंग्स आज की डेट में नहीं कर पाते। बहुत जगह तो ऐसा देखा गया है कि महीने के एंड में फिर जो है सो उधार खाता लेने की जरूरत पड़ जाती है।
लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि 20% आप सेविंग्स बढ़ाते हैं, बचाते हैं, करते हैं, तो इस सेविंग्स में आपको बहुत सारे आप काम करने हैं अपने निजी जिंदगी में। वो कि आपको अपना एक मकान चाहिए, अपनी गाड़ी चाहिए, अब बच्चों को हायर एजुकेशन देना है। 80% में आप स्कूल तक दे सकते हैं, स्कूल की कॉलेज के बाद आप हायर एजुकेशन में आपको वो सेविंग्स के पैसे को लगाना पड़ेगा। बच्चे हैं, उनकी शादी ब्याह करनी है, थोड़ा घूमना फिरना, और एक बहुत बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल का आज के डेट में हमारे घर में बन गया है। जो भी हम गाड़ी कमाई को बचा के रखते हैं उसमें एक अच्छा खासा जो है सो हॉस्पिटल आज के डेट में लेके चला जाता है। तो क्या होगा कि हमें क्या लगता है कि आज की डेट में ये सेविंग्स करके कि हम इस चीज को हासिल कर पाएंगे? नहीं। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि एक व्यक्ति है जिसकी इनकम 50,000, 20% के हिसाब से लगभग 10,000 रुपए महीना का वो बचा पाता है ना। 12 महीने में 1,20,000। जिंदगी में अगर 40 साल भी वो नौकरी करता है तो 12 चौके 48 लाख रुपया उसकी होल लाइफ की सेविंग्स है, जबकि 40 साल आज के डेट में कोई काम नहीं करता है। फिर भी मान के चलते हैं कि 40 लाख, रिटायरमेंट के समय में उसको 30-40 लाख रुपया, 50 लाख रुपया मिल गया, यानी कि मोटा मोटी 1 करोड़ लाइफ टाइम सेविंग, बहुत बड़ी इनकम। ओके, तो इस 1 करोड़ रुपए में उसको घर बनाना है। अगर गया शहर में वो घर बनाना चाहता है, मैं जिस नगवतिया रोड में रहता हूँ, कोई बहुत बड़ा हाई फाई महल नहीं, कोई पॉश एरिया नहीं है, लेकिन इस मोहल्ले में 1 कट्ठे जमीन की कीमत 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की है। अब आप जैसे अनुमान लगाइए कि लाइफ टाइम सेविंग से 1 करोड़, 1 कट्ठा जमीन नहीं हो रहा है एक लाइफ टाइम सेविंग में, तो बाकी आगे का काम कैसे होगा? तो इस आगे के काम को करने के लिए मुझे सेविंग्स को बढ़ाना पड़ेगा। सेविंग्स बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इनकम फिर हम देखते हैं बैक साइड में, तो हमारी इनकम मैक्सिमाइज हो चुकी है, हम उससे चाह करके भी ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। बिजनेस में कंपटीशन है, हम चाह करके भी ज्यादा रेट नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी तरफ हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने खर्च को कम कर दें। क्या आप खर्च कम कर पाएंगे? ऑब्वियसली नो, क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई है, आप चाह के भी खर्च नहीं कम कर पाएंगे। जो जरूरत है उतना तो करना ही करना है आपको है। तो हमारी इनकम भी मैक्सिमाइज हो गई, खर्च भी हम कर नहीं कर पा रहे हैं, तो सेविंग्स हमारी कहां से बढ़ेगी? तो सेविंग्स बढ़ाने के लिए हमें फिर बचे हुए समय में एडिशनल इनकम, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत पड़ेगी, सेकेंडरी सोर्स हमें ढूंढना पड़ेगा। हम आपको जो बातें अभी बताने जा रहे हैं, जो बिजनेस अभी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, उस बिजनेस में जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने 80% पैसे को खर्च कर देते हैं, उसी खर्च से इनकम बनाने का ये एक जरिया है। ये बिजनेस कुछ और नहीं, डेली नीड में हम जो पैसे को एक्सप्रेस करते हैं, उससे ये पैसे बनाने का, इनकम बनाने का ये एक जरिया है, एक प्लेटफॉर्म है। इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे हम अपने एक्सपेंस से पैसे को बनाएं। आइए इसको समझने से पहले मैं ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बातें करता हूँ। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब ये है, परंपरागत वितरण प्रणाली, कि मार्केट में हम जो सामान लाते हैं घर में, वो किस माध्यम से हमारे पास आता है। हर व्यक्ति एक कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है, पर साथ में एक फैक्ट्री है जो सामान को बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन कोई भी फैक्ट्री कंज्यूमर को डायरेक्ट सामान नहीं देती है। हमें सामान रिटेलर से मिलता है, रिटेलर होलसेलर से लाते हैं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर फैक्ट्री से लाते हैं। ये प्रक्रिया के माध्यम से हमें सामान मिलता है। जो कंज्यूमर 100 रुपए देकर के सामान को परचेज करता है, फैक्ट्री ऑनर विद प्रॉफिट 40% में अपने यहां से उस सामान को निकाल देते हैं, डिस्पैच कर देते हैं। लेकिन बीच वाले लोग 60% पैसे को बढ़ाते हैं और हम तक वो 100 रुपए में सामान पहुंचता है। 100 रुपया फैक्ट्री, बिचौलियों के पास 60 रुपया, 100 रुपया हम पे करके उस सामान को परचेज करते हैं। ऑन एवरेज सभी के साथ यही रूल फॉलो होता है। और इनके बीच में फैक्ट्री में कौन सामान बन रहा है, कौन प्रोडक्ट मार्केट में नया आ रहा है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस के माध्यम से हमें ये जानकारी दी जाती है कि मार्केट में ये नया प्रोडक्ट आया है। इस प्रोडक्ट की ना तो उन्हें कोई जानकारी होती है, ना वो मैकेनिकल है, ना केमिकल इंजीनियर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपया ऐड करके, डांस करके वो लेके चले जाते हैं हमारे हाथ पर। और ये सारा पैसा उन्हें ये 60% में से शेयर किया जाता है। मैं जिस बिजनेस के बारे में आज आपसे बातें करने जा रहा हूं, उस बिजनेस में ये एडवर्टीजमेंट बीच वाले सारे लोगों को निकाल दिया गया है। हमारे बिजनेस में बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो मौत
पब्लिसिटी है, वही हमारा एडवर्टीजमेंट है। और हम ही इस बिजनेस के रिटेलर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर सब कुछ है। हम फैक्ट्री से डायरेक्ट सामान लेते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। हमारे और आपके बीच में कोई भी आदमी नहीं होगा। हम जो सामान यूज करते हैं घर में ला करके, वो डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं और कंपनी हमें देती है और ये 60% का हम बेनिफिट उठाते हैं। ठीक है। तो और ये जो फैक्ट्री या कहिए कि मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के बीच में सामान देने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। और आज के डेट में ये डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार बहुत ज्यादा फल फूल रहा है और लोग बहुत अच्छी इनकम भी इससे बना रहे हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि आप सामान को परचेज कीजिए, सामान को इस्तेमाल कीजिए, सेटिस्फाइड है, लोगों को प्रमोट कीजिए, यूं कहिए कि उनको सेल कीजिए, है ना। और अगर आप डिससेटिस्फाइड है उस प्रोडक्ट से, उस प्रोडक्ट को आप वापस कर दीजिए, कंपनी आपको फुल रिफंड कर देगी। विद इन 30 डेज ऑफ परचेजिंग आप रिफंड कर सकते हैं, कंपनी आपको पूरा पैसा वापस करती है। जबकि मार्केट में आप किसी प्रोडक्ट का रैपर खोल करके आप उसको वापस नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर रिफंड की पॉलिसी है। आइए हम लोग देखते हैं जिस लार्जेस्ट सेलिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी कौन है? इस कंपनी का नाम है एमवे कॉर्पोरेशन। एमवे कॉर्पोरेशन के बारे में बात करूं तो एमवे कॉर्पोरेशन को रिच टीमस और जेब एंड एंडल नाम के दो व्यक्ति ने मिलकर के शुरू किया था। ये एमवे कॉर्पोरेशन का ग्लोबली हेडक्वार्टर्स है। ये कंपनी 1959 में एक प्रोडक्ट से शुरू हुई थी। 60 साल से ऊपर हो चुके हैं। 108 कंट्रीज और यूनियन टेरिटरीज में 450 वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ बिजनेस कर रही है। यानी कि इस कंपनी का अपना 450 प्रोडक्ट है। 1000 से ज्यादा पेटेंट है, 450 से ज्यादा साइंटिस्ट है, 57 से ज्यादा इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। इस कंपनी का ग्लोबल टर्नओवर जो है 8.8 बिलियन यूएस डॉलर है। ये वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और यूनियन ने 2 बार इसको इन्वायरमेंटल प्रोग्राम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है। ऑल प्रोडक्ट्स इसके जो है वो सारे के सारे प्रोडक्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, स्किन फ्रेंडली है, यानी कि आपके जिस्म पे, आपके वातावरण पे कोई भी इसका दूषित प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सारे के सारे प्रोडक्ट जैसे कि मैंने पहले बताया सेटिस्फेक्शन गारंटी में आते हैं। एमवे इंडिया के बारे में बात करूं कि ये कंपनी 1998 में इंडिया में 6 प्रोडक्ट के साथ लॉन्च हुआ था। 5 ऑफिसेस थी, 21 साल के लगभग यहाँ पर हो चुके हैं। 150 से ज्यादा इसके प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल है और 150 ज्यादा इसके ऑफिसेस हैं जहां से हम लोग बिजनेस करते हैं। और साथ साथ हमारा होम डिलीवरी है, घर पे हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर लगाते हैं, घर पे हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर हम लोग एमवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। 2000 से ज्यादा इसका टर्नओवर है। कंपनी के बारे में बातें करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आइए हम लोग आगे बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। चलिए हम लोग ये देखते हैं कि इसके प्रोडक्ट्स क्या है। हम यहाँ पर शॉर्ट में बताते हैं कि एमवे के प्रोडक्ट जो है पर्सनल केयर की प्रोडक्ट है, अपने ऊपर यूज करने के लिए, सर से लेकर पैर तक। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, हमारे घर की सर सफाई के लिए है। ब्यूटी केयर हमारे चेहरे को सुंदर बनाने के लिए। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के प्रोडक्ट हमारे हेल्थ को सही करने के लिए है। हमारे पास एमवे क्यून है और हमारे पास एयर प्यूरिफायर है। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग लेकर के इसको मार्केटिंग करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी अभी आपको बिजनेस प्रोडक्ट सेशन में दी जाएगी और इस ट्रेनिंग गाइड में भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बिजनेस कैसे होगा। यहाँ पे आप हैं, आपके साथ स्पॉन्सर है, साथ साथ हमारी कंपनी है जो आपको हेल्प करेगी और साथ साथ हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो हमें ये सिखलाता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कैसे आगे कामयाब होंगे। यहाँ पर आप जो बिजनेस करेंगे आपकी ज्वाइनिंग होगी और ज्वाइनिंग होने के बाद आपकी 2 तरीके से बिजनेस यहाँ पर ज्वाइनिंग हो सकती है। एक है प्रीफर्ड कस्टमर के रूप में और दूसरा है एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर के रूप में। अगर आप पीसी के रूप में यानी प्रीफर्ड कस्टमर के रूप में ज्वाइन करते हैं तो आपको सिर्फ 7.5% के डिस्काउंट पे सामान मिलेगा। 7 से 8% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा एमआरपी पे एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। इसके सिवा आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। दूसरा है कि अगर आप एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर के रूप में ज्वाइन करते हैं तो आप के नीचे पीसी यानी कस्टमर ज्वाइन कराने के और एडीएसपी ज्वाइन कराने का आपको पावर मिल जाता है। साथ साथ आप रिटेल प्रॉफिट को भी एंजॉय कर सकते हैं और इसके साथ आप जो परचेज करेंगे उसके ब्याज में 7.5% का आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको जो कस्टमर आपने ज्वाइन कराया, पीसी जो ज्वाइन कराते हैं, वो जो परचेज करेंगे उसके ब्याज में आपको 5% का बेनिफिट भी मिलेगा। साथ साथ आपको 3% से लेकर के 21% तक का जो एमवे का सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान होता है वो भी दिया जाएगा और अदर्स हाई कमीशन भी आपको मिलेंगे।
कई तरह के और भी कमीशन है जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा और ना मैं आपको बता पाऊंगा। तो अगर 30 डेज के अंदर में वो एक एजुकेशन प्रोग्राम है उसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए भी परमिशन मिल जाएगा। वो क्या होगा, उसके लिए आपको 1500 रुपए का परचेज करना पड़ेगा 1 और मोर पीसी पर। यानी एक कस्टमर या एक से ज्यादा कस्टमर पीसी पर अगर 1500 रुपए का मार्केटिंग हो जाता है तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। आपको केपीएमजी के द्वारा एक ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उसके बाद आपको परमिशन मिलेगा कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। आपकी इनकम कैसे आएगी? इनकम जैसा कि मैं बताया, सीएसआई 5%, रिटेल प्रॉफिट 7.5%, ट्रेड रिस्क 7.5%, सेल्स कमीशन 3 से 21, लीडरशिप कमीशन 6%। क्या है आइए हम लोग देखते हैं। अभी इंडिया में जो बिजनेस हो रहा है वो पॉइंट पे होता है कि आप फलाना सामान परचेस किए तो आपको इतना पॉइंट मिलेगा, और ये प्रोडक्ट का वैल्यू तय होता है कि 110 रुपए के लगभग में अगर आपका कोई भी मार्केटिंग होता है तो आपको 1 पॉइंट ट्रांसफर किया जाता है। अभी वर्ल्ड लेवल पे इसका जो काम हो पॉइंट पे होता है, हर अलग जगह अलग अलग करेंसीज के वैल्यू है। इंडिया में अभी जो वैल्यू चल रहा है 108 रुपए के लगभग में आता है, राउंड फिगर में हम 110 रुपए इसको मान के चलते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। और ये हमारा सेल्स कमीशन देने का तरीका है कि हम 300 पॉइंट का 200 पॉइंट का बिजनेस होता है तो 3%, 600 पॉइंट का बिजनेस होता है तो 6%, 1200 पॉइंट का बिजनेस होगा 9%, 2400 पे 12, 4000 पे 15, 7000 पे 18 और 10,000 पे 21% हमारा सेल्स कमीशन बनता है। जो 3 से 21% हमने अभी आपको सेल्स कमीशन दिखाया ये आपको दिया जाएगा। इसको अचीव करने के लिए आप है, आपने ज्वाइन किया, बिजनेस की शुरुआत की, आपका स्पॉन्सर आपके साथ है, एमवे कॉर्पोरेशन आपके साथ है और आपका एजुकेशन सिस्टम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ पर आपने 100 पॉइंट का बिजनेस किया है, यानी कि 1 पॉइंट का वैल्यू 110, यानी कि 11,000 रुपए के लगभग का आपने बिजनेस शुरुआत की। यहाँ पे क्या होगा, और साथ साथ आपने 2 व्यक्ति को ऐसे लाए जिन्होंने 5-5 हजार रुपए के प्रोडक्ट को परचेज किया, तो 5,000 का परचेज करने पर 50-50 पॉइंट उनके तरफ से भी आपको मिलता है। तो नीचे 50 और 50 100 और आपका अपना पर्सनल 100, यानी कि 200 पॉइंट हुआ। यहाँ पे आपने 3% को अचीव किया और यहाँ पर आपकी जो इनकम होगी ट्रेड डिस्काउंट और रिटेल प्रॉफिट सबको मिला करके वो लगभग 2200 रुपए का के लगभग का होता है। 2000 से 2500 के बीच की आपकी इनकम बन सकती है। आइए हम लोग सेकंड स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपने अपना बिजनेस 100 पॉइंट से ही किया है और आपके नीचे 2 व्यक्ति है जिन्होंने 600 पॉइंट का काम किया है, तो ये 6-6-12 एक आपका 100 पॉइंट, यानी कि 1300 पॉइंट। 1300 पॉइंट पे यहाँ पर 9% कमीशन बनता है और आपकी इनकम लगभग 5-5,500 रुपए के लगभग की हो जाती है। लेकिन अगर यही काम 1300 पॉइंट का ही बिजनेस है, लेकिन अगर ये 3 व्यक्तियों के द्वारा होता है, एक ने 600, दूसरा 300, 300 और 100 आपका 1300 पॉइंट का ये बिजनेस होता है, तो यहाँ पर एक और एडिशनल इनकम आपको दी जाती है। दैट इनकम इज कॉल्ड कोर प्लस इनकम, और ये 1300.9% कोर प्लस इनकम लगभग 8,000 रुपए की होती है। बैक स्लाइड में यही 1300 की इनकम जो थी वो 5300 रुपए की 5,000 रुपए के लगभग थी, लेकिन 2 लेग से अगर यही 3 लेग के द्वारा होती है तो कोर प्लस एक एडिशनल इनकम आपको देता है, दैट इज लगभग 8,000 रुपए के लगभग का होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा बिजनेस आगे बढ़ा, कुछ और नए लोग बिजनेस में आए। हमने अपना 100 पॉइंट से बिजनेस किया, कोई 1500 पॉइंट का बिजनेस किया, कोई 800 पॉइंट का कर रहे हैं, 300, 500, हर लोग अपना अलग अलग बिजनेस कर रहा है और टोटल यहाँ पर बिजनेस देखा गया तो 4,000 पॉइंट का बिजनेस होता है। यानी कि आपने अचीव किया 15%, आपका 15% लेवल का कमीशन मिलेगा। नीचे वालों को अपने अपने पॉइंट का कमीशन मिलने के बाद जो पैसा बचेगा वो कंपनी आपके घर पे भेजेगी और ये पैसा लगभग 40,000 प्लस का होता है। तो एक अच्छी इनकम यहाँ पे एडिशनल इनकम अगर 40 रुपए महीने आने लगे तो आपके घर में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि आपने अपने नीचे वाले लोगों को थोड़ा हेल्प किया, वो लोग और ग्रो करते चले गए और यहाँ पर टोटल बिजनेस जो है वो 10,000 पॉइंट का बिजनेस हो जाता है। यानी कि आप 21% शिफ्ट करते हैं, नीचे वाले 15, 21, 12, 9 कुछ भी है और आप 21% पर है, आपको डिफरेंस मिलेगा और ये डिफरेंस लगभग 1 लाख से ऊपर का होगा अगर आप 5-6 लाख से आपका बिजनेस होता है। तो 1 लाख रुपए अगर एडिशनल इनकम घर में आने लगे तो रियली इट्स अ गुड। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपकी सेविंग्स बढ़ सकती है, आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे आपकी जरूरत है जिंदगी, आप इसको हासिल कर सकते हैं। एक अच्छी इनकम यहाँ पर हो जाएगी। ये सारी इनकम आपके इस प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी ब्रोशर है, इसमें आपको दिखाई गई है। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारी 10,000 पॉइंट हमारा ग्रुप कमीशन हुआ। ग्रुप का पॉइंट 10,000 हमारा कमीशन 1 लाख रुपए के लगभग होता है।
और हम 21% अचीव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 4000 पॉइंट का आपने एक लेग अचीव किया, वो 15% लेवल पे गए, तो आप 21%, तो डिफरेंस क्या हुआ 6% का बना आपको। सेकंड लेग आपका 2500 पॉइंट पर 12%, आप 21%, डिफरेंस बना 2500 पीवी का 9% आपको यहाँ पे। तो क्या हो रहा है कि डिफरेंस आपको नीचे वाले से मिल रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपका एक लेग भी 10,000 पीवी को अचीव कर लेगा, वो भी 21%, और आप भी 21%। डिफरेंस क्या होता है? जीरो। तो क्या हम एक आदमी को कामयाब इसीलिए किए, इतना दिन से मेहनत इसीलिए कर रहे थे कि उससे हमें जीरो इनकम हो जाए? नहीं, यहाँ पर आपको 6% लीडरशिप कमीशन दिया जाएगा। यानी कि एक लाख कामयाब हो गया, 10,000 पीवी पर चला गया, तो आपका 51,000 रुपए बन गया। इसी तरह से अगर सेकंड लेग, थर्ड लेग, फोर्थ लेग सब लोग ब्रेक होते चले जाएंगे, आपकी 51,000 प्लस इनकम हर लेग से आपके साथ जुड़ती चली जाएगी, जो एक आगे जाकर के बहुत बड़ी इनकम बनती है। 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, व्हाटएवर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इससे कमा सकते हैं, कितने लोगों को ब्रेक करा सकते हैं। अगर आप एक महीना खुद ब्रेक होते हैं 21%, 10,000 पीवी लाते हैं, तो आप सिल्वर प्रोड्यूसर बनते हैं। और अगर 12 महीने में किसी 3 महीने में आपने 10,000 को मेंटेन किया, तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर कराएंगे। और 12 महीने में अगर आपने कोई 6 मंथ मेंटेन कर लिया, तो आप प्लेटिनम कहलाएंगे। और अगर आपने अपने नीचे 3 लोगों को 21% अचीव करा दिया, और वो लोग भी 6 मंथ अगर मेंटेन करते हैं, तो आप इमेरिल्ड होंगे। इमेरिल्ड के लेवल पे बहुत बड़ी इनकम बनती है। और अगर आप अपने नीचे 6 लोगों को ब्रेक कराते हैं और 6 महीना उनको मेंटेन करा देते हैं, तो आप हो जाएंगे डायमंड। तो एक बहुत बड़ी इनकम आगे चल करके आपको मिल सकती है। ये सारी इनकम यहाँ पर बताई गई है। आइए हम थोड़ा आपको दिखाएं कि सक्सेस प्रोफाइल। हमारे अपलायंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने प्रेजेंट लाइफ में बहुत सक्सेस थे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कामयाब थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इस बिजनेस में किया और यहाँ पे काफी ऊंचाई को इन्होंने छुआ है। ये देखिए, ये पहले है इंजीनियर तीर्थंकर और सुपर्णा दत्ता, हमारे अपलाइन में आते हैं। ये दोनों इंजीनियर थे यूएसए में। इसके बाद उनके अपलाइन कांति और हेमी गाला साइंटिस्ट है, ये भी अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब थे। आपका डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, स्टूडेंट है, पॉलिटिशियन है, डेवलपमेंट ऑफिसर है, सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है, बस कंडक्टर है, सब लोग हैं, बैंकर्स हैं। यहाँ पर देखिए आपका सीए भी है, इलेक्ट्रीशियन भी है, मिस्त्री भी है, फिल्म के एक्टर भी है, स्कूल टीचर भी है, बिजनेसमैन भी है, मैथमेटिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है, मतलब हर फील्ड के लोग हैं। कहा जाता था कि इस बिजनेस को करने के लिए एजुकेशन नो बार, कलर नो बार, रिलीजन नो बार, सिर्फ आपका ड्रीम होना चाहिए और आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, आप कामयाब हो सकते हैं। आप जब कामयाब होंगे, प्लैटिनम बनेंगे, तो कंपनी आपको घुमाने के लिए ले जाएगी। इसके बाद आपको वर्ल्ड टूर मिलता है, बिजनेस ट्रिप, जिसको हम लोग एएलएस बोलते हैं, एमबीए लीडरशिप सेमिनार। अगर आप 12 महीना मेंटेन करते हैं अपने बिजनेस को, तो आपको कंपनी विदेश की यात्रा पर ले जाती है, जहां पर 3 दिन 4 दिन आपको रखेगी, घुमाएगी, फिराएगी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहीं पे कोई एक पैसा खर्च नहीं करना, सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करना है, बाकी सारी जिम्मेदारी है कंपनी की। ये सब कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कंपनी ऑफर करती है कि आपको पैसे, बेइंतहा पैसा, और इस पैसे को एंजॉय करने के लिए समय, हर जगह पैसे तो आपको बहुत जगह पैसे मिल जाएंगे, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा आपको उस पैसे को एंजॉय करने के लिए। बहुत बिजी है बिजनेसमैन, सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं गद्दी पर, पैसे बहुत आ रहे हैं, लेकिन उस पैसे को वही यूज नहीं करते, उनके घर की फैमिली मेंबर्स, उनके नौकर चाकर यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर यूज के लिए क्वालिटी टाइम मिलेगा। आपको इनकम डाइवर्सिफिकेशन का एक स्रोत मिल जाएगा। यहाँ से आप जो भी काम कर रहे हैं, खेती करते हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, पॉलिटिक्स करते हो, जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम को करने के बाद एडिशनल इनकम के लिए अपने आप को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का आपको मैं शॉर्ट में समझा दूं कि अमिताभ बच्चन फिल्म का बहुत बड़ा एक्टर, बॉलीवुड का किंग, लेकिन वो भी पैसे कमाने के लिए आज के डेट में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, है ना। तो ये जो सब ब्रांड एम्बेसडर जो बन रहे हैं, ये क्या, ये डाइवर्सिफिकेशन है, अपने इनकम का डाइवर्सिफिकेशन उधर से भी आ रहा है। एक्टर एक्ट्रेस फिल्म से पैसे कमा ही रहे, साथ एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन जा रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, तो वहां से भी उनको इनकम मिल रही है। पॉजिटिव एसोसिएशन, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, यहाँ पर आपका रिकॉग्निशन, आपको
रिकॉग्नाइज किया जाएगा इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, ऑनलाइन, या आप जहां पर आपको कंपनी घुमाई ले जाएगी वहां आपको रिकॉग्नाइज करेगी, उस कंट्री में करेगी। यानी कि सम्मान हर आदमी को चाहिए और यहाँ पर आपको भरपूर सम्मान मिलता है। वर्ल्ड टूर घुमाने के लिए कंपनी जाएगी, पहले मैं बताया, अच्छी सेहत है क्योंकि पॉजिटिव एसोसिएशन में रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग है, और साथ साथ हमारे पास न्यूट्राइट के प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, तो हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा आपका होगा, इनर डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये सब करने के लिए कंपनी कुछ डिमांड करती है कि हमें ये सब ऑफर तो कर रहे हैं, आपको देंगे जरूर, लेकिन हमें भी कुछ चाहिए आपसे। वो क्या चाहिए? चेंज। थोड़ा सा अपने बाइंग हैबिट में चेंज चाहिए, थोड़ा परचेजिंग हैबिट में चेंज चाहिए। चेंज कि जो भी मार्केट का ब्रांड का, एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट आपके घर में आ रहे थे, वो सारे प्रोडक्ट, उन सारे प्रोडक्ट को चेंज कर देना है जो प्रोडक्ट एमवे में अवेलेबल है, क्योंकि पैसा वहीं से आएगा, विश्वास भी वहीं से बनेगा। और जब प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उसके फीचर से बेनिफिट समझ में आएंगे, तो आप लोगों को प्रमोट कर पाएंगे। टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, घंटा 2 घंटा पर डे, जो प्राइम टाइम है उस प्राइम टाइम में अपने प्राइम ऑक्यूपेशन को दीजिए, उसके बाद आप घंटा 2 घंटे इस बिजनेस में दे सकते हैं। नहीं रोज दे पा रहे हैं, सैटरडे संडे वीकडे हॉलीडे जिस दिन भी छुट्टी मिले उस दिन काम कर सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है। यहाँ पे थोड़ा सीखना पड़ेगा। कहा जाता था कि जब आप सीखेंगे तभी तो लोगों को बता पाएंगे। नई चीज है, 2 4 5 बार सुनेंगे, अपलाइन के साथ बैठेंगे, थोड़ा सीडी सुन लेंगे, मीटिंग अटेंड करके सुनेंगे, नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा प्रोसेस में अगर रहेंगे, सीखते चले जाएंगे, आप करते चले जाएंगे। स्मॉल इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं कि बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइनिंग इस बिजनेस की फ्री है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद प्रोडक्ट परचेस करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। साथ साथ बिजनेस ऑनलाइन होता है ज्यादातर, तो एक अच्छा सा स्मार्टफोन आज सबके पास है, नेट की कनेक्टिविटी, ये सब छोटे छोटे खर्च है। ईमानदारी से बिजनेस को करना पड़ेगा। बर्निंग नीड, जिसकी जरूरत होगी ज्यादा, वो आदमी इस बिजनेस में जल्दी कामयाब होगा।